हमारा जो लेक्चर है ये है पास्ट कंटिन्यूस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है इसका इस्तेमाल हमने कब करना है ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। माजी में अगर आपने किसी जारी एक्टिविटी को बताना है तो आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम किसी जारी चीज़ के बताते हैं, इसी तरह जाहिर है कि माजी में भी कोई काम अगर जारी रहा है या नहीं जारी रहा या हम उसके बारे में सवाल करते हैं तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर इसका बड़ा सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट है यानी फ़ाइल है काम करने वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आपने इंतखाब करना है। आई के साथ वॉज का इस्तेमाल करते हैं। ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। वी यू दे या जमा नाम के साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी और लास्ट पे ऑब्जेक्ट जाएगा। एग्जाम्पल्स में मैंने कोशिश की है डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स लेके उसके अकॉर्डिंगली वॉज या वर का हम इस्तेमाल करें। फर्स्ट सेंटेंस की बात अगर करते हैं, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा था। माजी की बात कर रहे हैं, आई के अकॉर्डिंगली हमने वॉज का इस्तेमाल किया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया। शी वॉज कुकिंग डिलीशियस फूड, वो मज़ेदार खाना पका रही थी। इसका मतलब ये कि जिस वक्त उसको देखा गया उस वक्त वो क्या काम सरअंजाम दे रही थी, वो खाना पका रही थी। दैट्स वाई हमने माजी की एक्टिविटी को बताया जो जारी थी। इस तरह का फिक्रा चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में अक्सर आ जाता है। इसमें एक काम मुकम्मल होता है और एक काम जारी होता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, जब मेहमान आए या जब मेहमान पहुँचे। आई वॉज रीडिंग अ नॉवल, मैं नॉवल पढ़ रहा था। इसमें एक काम मुकम्मल हुआ है जबकि एक काम जारी है। तो इस तरह का अगर सेंटेंस पेपर में आता है तो आपको ये हिंट देगा कि ये काम आपने जारी में रखना है। अगले सेंटेंस की बात करते हैं। वाइल ही वॉज ड्राइविंग ही मेट एन एक्सीडेंट येस्टरडे। येस्टरडे ने हमें बताया कि हम माजी की बात कर रहे हैं और इसकी अगर बात करते हैं, वाइल जो है ये बता रहा है जब मैं कर रहा था। तो क्योंकि हम ही की बात कर रहे हैं तो इससे मुराद ये कि वाइल ही वॉज ड्राइविंग, जब वो ड्राइव कर रहा था तो उसका एक्सीडेंट हुआ। ये काम मुकम्मल हुआ है और ये काम इनकम्प्लीट है लेकिन जारी को बता रहे हैं। दैट्स वाई हमने वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया। अगर हम इसकी बात करते हैं, अली क्योंकि सिंगुलर नेम है, अली वॉज नॉट हेल्पिंग द पुअर, अली गरीबों की मदद नहीं कर रहा था। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो अगर इस स्ट्रक्चर में आपने नेगेटिव को इंक्लूड करना है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर सारा वही है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट है। मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपने आईएनजी का इस्तेमाल करना है और लास्ट पे ऑब्जेक्ट जाएगा। सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके अकॉर्डिंगली हमने वर्ब का इस्तेमाल किया। फिर नॉट है, फिर वैसे ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले के साथ आईएनजी का इस्तेमाल है, प्लेइंग। क्रिकेट वेल जो है ये एडवर्ब है, ये लास्ट पे जाएगा। अगर हम इसको सवालिया बनाना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले जाएगा। यू के अकॉर्डिंगली हमने वर्ब का इस्तेमाल किया। फिर यू सब्जेक्ट है, गाली देने की इंग्लिश अब्यूज़ होती है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी है और हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और लास्ट पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जाएगा। अगर डब्ल्यूएच फैमिली में से कोई वर्ड आता है वो सबसे पहले प्लेस करेंगे। जैसे वैन है, उर्दू में इसको कब कहते हैं, वैन सबसे पहले आ गया। तो यहाँ पे अली एंड जवाद मैंने डेलिबरेटली दो नाम लिए हैं यानी जिसको प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं, एक नाम नहीं था। अली एंड जवाद दोनों जो है ये जमा सब्जेक्ट को बता रहे हैं। दैट्स वाई हमने वर्ब का इस्तेमाल किया। फिर ये सब्जेक्ट आएगा। फिर फाइटिंग जो है फाइट के साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया यानी अली और जवाद कब लड़ रहे थे। तो मैंने कोशिश की है कि प्रेजेंट के साथ जैसे आपको पहले बताया है तो यहाँ पे पास्ट को बता सकूँ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंपल आपने जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में यूज़ किए थे उसकी आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी इज एम आर को वॉज वर्ब में आपने चेंज करना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपने आईएनजी का इस्तेमाल करना है।